हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र एनसीईआरटी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन की मूलभूत अवधारणाओं को समझाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि पालमपुर में स्थिर भूमि में खेती कैसे की जाती है और स्थिर भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका क्या है। फिर हम भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, पालमपुर के दुकानदार और परिवहन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पालमपुर गांव का परिचय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से रायगंज और शाहपुर तक अच्छी सड़कें हैं, जिन पर बैलगाड़ियों से लेकर ट्रक तक कई वाहन चलते हैं। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। भूमि के अधिकांश स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, जिनके बड़े पक्के मकान हैं। गांव की 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, जो छोटे कच्चे घरों में रहते हैं। गांव में लगभग सभी घरों में बिजली है, जिसका उपयोग खेती और छोटे कार्यों में होता है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक सहकारी स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय यानी दवाखाना भी है। पालमपुर की मुख्य आर्थिक गतिविधि खेती है, पर लोग लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी जैसे गैर कृषि कार्य भी करते हैं। यह कहानी उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों को समझाती है। हमारा अगला टॉपिक है उत्पादन का संगठन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उत्पादन का मुख्य लक्ष्य हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं बनाना है। इसके लिए हमें 4 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के 4 कारक निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, भूमि और प्राकृतिक संसाधन। पहली जरूरत है भूमि, पानी, वन, खनिज आदि जैसे सभी प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, श्रम। दूसरी जरूरत श्रम है, यानी काम करने वाले लोग। इनमें अत्यधिक पढ़े लिखे विशेषज्ञ से लेकर शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक तक शामिल है। तीसरा, भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, जिसमें उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के आगत शामिल है, जैसे स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में औजार, मशीनें और भवन हैं, जो कई सालों तक उपयोग किए जाते हैं। कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नगद पैसे हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। चौथा, मानव पूंजी। चौथी और अंतिम आवश्यकता मानव पूंजी है, जो इन सभी कारकों भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ लाकर उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उद्यम है। हमारा अगला टॉपिक है पालमपुर में स्थिर भूमि पर खेती। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर में जीवन का आधार खेती है, जिस पर गांव के 75% लोग निर्भर हैं। चाहे वे किसान हो या मजदूर, इनका पूरा हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा है। लेकिन खेती में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भूमि स्थिर है। 1960 के बाद से जुताई लायक जमीन का क्षेत्र बिल्कुल नहीं बढ़ा है। गांव की सारी बंजर जमीन पहले ही कृषि योग्य बन चुकी है, इसलिए अब उत्पादन बढ़ाने के लिए नई जमीन उपलब्ध नहीं है। जब जमीन को बढ़ाना संभव नहीं हुआ, तो किसानों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सिंचाई को अपना मुख्य हथियार बनाया। शुरुआत में सरकारी नलकूप लगे, लेकिन जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 1970 के दशक के मध्य तक गांव की जुती हुई पूरी 200 हेक्टेयर जमीन का सफलतापूर्वक सिंचाई होने लगा। इस तरह पालमपुर ने यह दिखाया कि सीमित जमीन होने के बावजूद बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है स्थिर भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य व्यवसाय है और सारी जमीन पर फसलें उगाई जाती है।
किसान साल में 3 मुख्य फसल उगाते हैं। खरीफ में ज्वार और बाजरा, जिसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू और रबी में गेहूं। इसके अलावा गन्ने की खेती भी होती है। पालमपुर में किसान एक ही जमीन से अधिक पैदावार इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की विकसित व्यवस्था है। बिजली जल्दी आने से सिंचाई का तरीका बदल गया और अब किसान बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर पाते हैं। एक ही जमीन के टुकड़े से ज्यादा फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। यह पालमपुर में उपज बढ़ाने का एक तरीका है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। हमारा अगला टॉपिक है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती है कि खेती के आधुनिक कृषि तरीकों ने हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। हरित क्रांति के बाद कई इलाकों में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अलावा नलकूपों से सिंचाई के लगातार उपयोग के कारण भूमि जल स्तर भी काफी नीचे चला गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन बनने में कई साल लगते हैं और एक बार नष्ट होने पर इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कृषि का भविष्य सुरक्षित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा अगला टॉपिक है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खेती के लिए भूमि के बाद श्रम दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। छोटे किसान तो अपने खेतों में परिवार के साथ काम करके श्रम की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मझोले और बड़े किसान काम के लिए खेतीहर श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। इन श्रमिकों का फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें काम कराने वाले किसानों से नगद या अनाज के रूप में मजदूरी मिलती है। जामू पालमपुर में एक भूमिहीन खेतीहर श्रमिक है जो दैनिक मजदूरी पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि उसे लगातार काम की तलाश करनी पड़ती है। सरकार ने मार्च 2019 में एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए तय की थी, लेकिन जामू को केवल 160 रुपए ही मिलते हैं। इसका कारण पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, जिसके चलते वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उत्पादन पूरा होने पर किसान अपने गेहूं की कटाई करते हैं। परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रखने के बाद वे अधिशेष उत्पादन को बेच देते हैं। छोटे किसानों के पास बेचने के लिए बहुत कम गेहूं बचता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन कम होता है और अधिकांश परिवार की जरूरतें पूरी करने में लग जाता है। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही मुख्य रूप से बाजार में गेहूं की आपूर्ति करते हैं। व्यापारी यह गेहूं खरीदकर आगे शहरों के दुकानदारों को बेचते हैं। बड़े और मझोले किसान अधिशेष उत्पादों को बेचकर कमाई करते हैं। वे इस कमाई के एक हिस्से को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बचाकर रखते हैं। कुछ किसान इस बचत का उपयोग पशु, ट्रक खरीदने या दुकान खोलने जैसे गैर कृषि कार्यों में भी करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। जैसे पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपने भैंसों को कई तरह की घास और
बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एक शीतलक केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है पालमपुर के दुकानदार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परिवहन, तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।